Hello बच्चों, let's read the question. A bullet of mass 10 gram moving horizontally with velocity of 400 meter per second strike a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light in extensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to rise vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and we will use here two key concept here. एक तो हम यूज करेंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. हमारे पास जो मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, यानी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, यानी हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम के बराबर होगी. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है ये भी कांस्टेंट रहता है इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, या हम कह सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा. पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लगा रखी है, इसके साथ एक ब्लॉक लगा रखा है जिसका मास 2 kg है और यहाँ पे हम एक बुलेट को इस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं. इस बुलेट का जो यहाँ पे हमारे पास मास है वो 10 ग्राम के बराबर है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकेंड है. अब जैसे ही ये यहाँ पे इस ब्लॉक के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये अपने कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा इस ब्लॉक और स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन को, और हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक है ये अपनी इनिशियल स्टेज से यहाँ पे कुछ राइज कर जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर जाके राइज हो गया और जब यहाँ पे ये कंडीशन हुई तो जो बुलेट होगा वो यहाँ पे इस ब्लॉक से बाहर निकल आएगा. इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो बुलेट बाहर निकल के आई है हम इसी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. यानी हमारे पास दो सिचुएशन हो गई, जब हमारे पास यहाँ पे बुलेट ब्लॉक से टकराई और यहाँ पे सेकंड सिचुएशन हो गई जब बुलेट यहाँ पे ब्लॉक से बाहर आ गया, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी इसने ब्लॉक को प्रोवाइड की जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लॉक है ये अपने रेफरेंस पॉइंट से कुछ हाइट यहाँ पे ऊपर उठ गया. नाउ यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 मीटर के बराबर दे रखा है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन बन गई. एक तो जब हमारे पास जो बुलेट है ये ब्लॉक से टकराई होगी और जब ब्लॉक यहाँ पे 10 सेंटीमीटर राइज कर गया. दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम होगी. तो वी कैन से हियर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ये हम बात करें यहाँ पे ब्लॉक की. अभी हम यहाँ पे जो बुलेट है उसके लिए कोई भी रेफरेंस नहीं कंसिडर करें क्योंकि हमें बेसिकली उसी की वैल्यू निकालनी है. और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बुलेट है ये ब्लॉक के साथ कोलिजन कर रही है तरीके से, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे. नाउ यहाँ पे हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ये चाहिए कि जब यहाँ पे ब्लॉक और बुलेट के बीच कोलिजन हुआ, यानी जब बुलेट यहाँ पे ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट हुई, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इस ब्लॉक को मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गेन करेगा और उसी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके ये 10 सेंटीमीटर की हाइट को रीच कर सकता है. यानी 10 सेंटीमीटर की हाइट पे जाके इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें केवल देखने को मिलेगी, यहाँ पे इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी. लेकिन जिस टाइम पे कोलिजन होगा उस टाइम पे इस ब्लॉक की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी. तो उसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे. दैट विल बी गिवन एज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. नाउ इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है तो जो ब्लॉक है ये सेम रेफरेंस पे है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो तो 0 के बराबर आएगी. काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे कह सकते हैं जब दोनों में कोलिजन हुआ दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन एज mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर की हाइट को जाके यहाँ पे रुक गया. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो हमसे m से m कैंसिल हो जाएगा. जो vb की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच. जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिख के सॉल्व कर सकते हैं एंड जो हाइट है दैट विल बी गिवन एज 10 सेंटीमीटर दैट विल बी 10 इंटू 10⁻². यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू मिलके आएगी दैट विल बी √2 मीटर पर सेकेंड, या हम इसको लिख सकते हैं 1.4 अप्रोक्सीमेट करके मीटर पर सेकेंड के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जब बुलेट इस ब्लॉक के साथ कोलिजन कर गई होगी उस पर्टिकुलर केस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं कर रहा था, यानी हमारे पास जो बुलेट की यहाँ पे मास था और इसका जो यहाँ पे वेलोसिटी था इसकी वजह से इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा और यहाँ पे कोलिजन से पहले यानी
जब ये इसके साथ यहाँ पे टकराया उससे पहले और जब ये ब्लॉक से बाहर निकला, उस पर्टिकुलर केस में जो मोमेंटम होगा ये सेम होगा। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे। दैट विल बी गिवन एज इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि ब्लॉक तो स्टार्टिंग में रेस्ट की कंडीशन में था तो इसका मोमेंटम तो 0 होगा। एंड दिस विल बी गिवन एज मास ऑफ बुलेट, वो 10 ग्राम के बराबर है, जिसको हम लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वेलोसिटी इसकी आ जाएगी वीबी के बराबर। दैट विल बी इक्वल टू फाइनल हमारे पास जो मोमेंटम है दैट विल बी ऑफ द ब्लॉक एंड जो बुलेट है इसी का हम लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जब बुलेट इस ब्लॉक के साथ टकराई, इसने कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक को प्रोवाइड की। उस पर्टिकुलर केस में इसका जो मास था वो तो 2 kg था और इसकी जो वेलोसिटी थी वो √2 मीटर पर सेकेंड हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, या इसको हम 1.4 भी लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमारे पास जो मास ऑफ बुलेट आएगा दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 1000 और यहाँ पे हमें इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है जब ये ब्लॉक से बाहर निकल गया। इस केस में अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस विल बी गिवन है 0.01 VB इक्वल्स, इसको हम 1.4 लिख सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज 2.8 प्लस 0.01 V के बराबर। और यहाँ पे जो हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी गिवन है इससे टकराने से पहले वो 400 मीटर पर सेकेंड के बराबर दे रखी है, तो हम इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 2.8 प्लस 0.01 V। नाउ यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2.8 विल बी इक्वल टू 0.01 V। नाउ उसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.2 विल बी इक्वल टू 0.01 V। V की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 120 मीटर पर सेकेंड। ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन 1 will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.